चरणों में हमारा प्रणाम है। पावन भूमि नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवणार्थ सूत जी महाराज से अपने गुरुवर से 6 प्रश्न पूछे हैं। ये 6 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। हम सभी के जीवन में परमात्मा के अंदर 6 गुण हैं। अगर ये 6 गुण हमारे अंदर आ जाएं तो हम अपने आप को भगवान कह सकते हैं। ये 6 गुण गिन लीजिए। सबसे पहला गुण क्या है? ऐश्वर्यस्य। परमात्मा के अंदर ऐसा गुण है कि उनके शत्रु भी उनके अंदर कमी नहीं खोज पाते हैं। राक्षस भगवान के अंदर अवगुण खोजने के लिए चले, दुर्गुण खोजने के लिए चले, उन्हें कहीं कुछ मिला ही नहीं। ऐसा ऐश्वर्य है परमात्मा का। और समग्रता, समदृष्टि, शत्रु और मित्र दोनों को एक दृष्टि से देखने वाला कोई है तो परमात्मा है। राम जी का पावन चरित्र देखें। अंतिम क्षण तक रावण के कल्याण के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। जब अंगद को दूत बना करके भेजते हैं तो क्या कहते हैं? काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेउ बत कही सोई। संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो अपने शत्रु का हित चाहेगा? ये तो केवल परमात्मा ही है जो इस गुणों से विरोध हैं, अलंकृत हैं, विभूषित हैं। तो ऐश्वर्यता, समग्रता और सिद्धि, जो कुछ चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें कर दें, वो है सिद्धि। यशसा श्रियः, लक्ष्मी जिसका वर्ण करें, और ज्ञान वैराग्य जिसके अंदर हो। अधिक सुख का अवसर आने पर फूला ना समाये, ऐसा व्यवहार जिसका ना हो। दुख में बिल्कुल से गिर न जाए। भगवान श्री कृष्ण के अंदर भगवत लक्षण देखने के लिए देखिए। जिस समय पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, 16,108 रानियां, पुत्र पौत्र प्रपौत्र, उस समय भगवान की छवि कैसे है? अद्भुत वर्णन किया गया है। मंदम मंदम हसंतम मधुर मधुगिरा मेति मेति ब्रुवंतम। परमात्मा उस समय भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किसी के बेटा बेटी की मृत्यु हो रही हो और वो हंस पाएगा? ये संसार में कभी संभव है? ये गुण हमारे अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हम भगवान नहीं बन सकते हैं। अब 6 दुर्गुण हैं जो इंसान और शैतान का विभाजन करते हैं। इन 6 दुर्गुणों को हम अपने अंदर महसूस कर लें कि मेरे अंदर ये 6 दुर्गुण हैं। गलती को स्वीकार कर लें, कमी को हम स्वीकार कर लें तो हमें इंसान कहलाएंगे। और यदि दूषण को, दुर्गुण को ही सद्गुण मान करके धारण कर लें तो हम ही शैतान कहलाएंगे। इंसान शैतान के एक ही लक्षण बताए गए हैं। एक को स्वीकार कर लेता है और एक अस्वीकार कर देता है, नहीं मेरे अंदर ये दुर्गुण नहीं है। वो 6 दुर्गुण कौन है? जिनको स्वीकार कर लेने से कि मेरे अंदर है, हम मनुष्य कहलाएंगे, इंसान कहलाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये 6 दुर्गुण ही हमें इंसान और शैतान बना देते हैं। हमें क्रोध आता है, हम इसको स्वीकार कर लें। हमारे अंदर कामनाएं हैं, हम इसको स्वीकार कर लें। हमारे अंदर लोभ है, हम इसको स्वीकार कर लें। हमारे अंदर मोह है, इसको हम स्वीकार कर लें। हमारे अंदर मद है, पाखंड है, हम कभी कभी बनावटी रूप धारण कर लेते हैं, इसको हम स्वीकार कर लें। और मत्सर, अहंकार, मेरे समान कोई नहीं है,
ये हम स्वीकार कर लें कि ऐसा हम करते हैं तो हम ही इंसान कहलाएंगे, और होते हुए अगर हम कह दें हमारे अंदर ये नहीं है तो हम ही क्या कहलाएंगे? शैतान कहलाएंगे। परमात्मा के अंदर 6 गुण, जीवात्मा के अंदर 6 दुर्गुण, जो इंसान और शैतान का विभाजन करता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण का सार 6 इन प्रश्नों में समाया हुआ है। इन 6 प्रश्नों को आइए अनुभव करते हैं। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा है कि किम श्रेयः शास्त्र सारः का, किम स्वावतार प्रयोजनम, किं कर्म केवताराश्चा धर्मः कः शरणंगतः। ये 6 प्रश्न हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। किम श्रेयः, मानव जीवन हमें किस लिए मिला है? पहला प्रश्न है, हम मनुष्य किस लिए बने? संतानोत्पत्ति के लिए, घर दुकान मकान बनाने के लिए, बिजनेस व्यवसाय करने के लिए, इस उदर की पूर्ति के लिए, किसके लिए बने हैं मनुष्य? किम श्रेयः, ये तो का नाली में पड़ा हुआ कीड़ा भी कर लेता है, संतानोत्पत्ति भी कर लेता है, अपना पेट भी पाल लेता है, एक पक्षी भी कर लेता है। वो भी क्या करता है? अपने लिए कितना सुंदर घरौंदा बनाता है। आज का कोई इंजीनियर उस पक्षी के घोंसले का निर्माण नहीं कर सकता है, जो एक एक तिनका को इकट्ठा करके और बीन करके वो कैसा सुंदर घोंसला निर्मित करता है। तो किम श्रेयः पहला प्रश्न। शास्त्र सारः का, ये 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, इनका एक ध्येय वाक्य क्या है, मूल मंत्र क्या है? एक जगह पर ये एक मत कहां पर होते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारः का, किम स्वावतार प्रयोजनम, परमात्मा इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? राम कृष्ण के रूप में, नृसिंह वामन बाराह के रूप में वो क्यों आते हैं? मीन कमठ वामन वराह प्रभु, कभी राम कृष्ण प्रभु बन जाते हैं, वो क्यों आते हैं इस धरती पर? किम स्वावतार प्रयोजनम, किंग कर्म, परमात्मा का कर्म क्या है, काम क्या है, वो बैठे बैठे करते क्या है? केवताराश्चा, परमात्मा के अवतार कितने हुए हैं? और धर्मः कः शरणंगतः, धर्म किसकी शरण ग्रहण करता है? ये भागवत के 6 प्रश्न हैं। पहले सूक्ष्म में इसके 6 उत्तर जान लें, फिर विस्तार में तो अभी 5 दिन हमारे पास शेष हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, ये मानव जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। पशु पक्षी कीट पतंग, हाथी घोड़ा बिल्ली बंदर, ये भगवान का नाम नहीं जप सकते हैं, बाकी सब सामान्य है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, भोजन निद्रा भय संतानोत्पत्ति शयन, ये सब मनुष्य और पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्षों में भी है। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी धन्य है, जिसमें नदी को भी सोता हुआ मानते हैं। एक जल का जो प्रवाह है, एक वृक्ष को भी सुलाते हैं। कार्तिक के महीने में देखो, माताओं को तुलसी के वृक्ष को ढांक करके दीपक की आरती करके और उसको सुला देते हैं। तुलसी मैया सो रही हैं, पाती मत टोलो। तो कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सैव ही, सारे वेद पुराण उपनिषद यही कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। अकबर बादशाह जो प्रच्छन्न हिंदू धर्म को मानने वाला था, बड़ा छिपा हुआ था, उसने एक बार घोषणा करवाई, राजाज्ञा करवाई, इतने वेदवादी ब्राह्मण हैं,
ये समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार क्या है, इसको इतने समय में बताना है कि घोड़े के इस तरफ से उस तरफ मेरा पैर रखा जाए, व्यवस्थित बैठ जाऊं घोड़े पर। इतने समय में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का निचोड़, ध्येय, वाक्य, मूल मंत्र बताना पड़ेगा, अन्यथा सिर कलम कर दूंगा। दिल्ली से चला और कत्लेआम करता हुआ जब वैदिक नगरी काशी में पहुंचा, भगवान भूत भावन शिव की नगरी में, तो एक ब्राह्मण देवता की एक पुत्री थी, छोटी सी, अपने पिता के गले लग करके बड़ा प्रेम लाड करती थी। ब्राह्मण देवता आज गले लगा करके पुत्री को रोने लगे। 7 वर्ष की वो बालिका बोली, आज पिताजी आपके चेहरे पर उदासी है, आप बड़े खिन्न मना लग रहे हैं, क्या कारण है, क्या दुख है आपको बताइए। बोले, पुत्री आज अंतिम दिन तुझे पिता का प्रेम स्नेह प्राप्त हो रहा है, प्रातः काल होते ही सिर कलम कर दिया जाएगा हमारा। क्यों? बोले, समस्त वेद पुराणों का निचोड़ मांग रहा है अकबर बादशाह, और इतने कम समय में इतने ग्रंथ हैं हमारे, इतने श्लोक हैं, इतने पुराण हैं, इतने मंत्र हैं, उनका एक मूल वाक्य कैसे खोजें? हम नहीं खोज पाए। उस छोटी सी बालिका ने, यह धरती गार्गी और मैत्रायणी की है, ये माता जानकी की धरती है, जिन्होंने राम जी को भी सद्मार्ग का उपदेश दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहां पर नारी का सम्मान यह है। उस पुत्री ने कहा, आप चद्दर तान करके सो जाओ, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। ब्राह्मण देवता खिलखिला के हंस पड़े, पुत्री तू देगी? बोले, हाँ पिताजी बिल्कुल दूंगी, और अकबर बादशाह को मानना पड़ेगा। सभा बुलाई गई भगवती भागीरथी के तट पर। अकबर बादशाह के सामने जब डोली से वो कन्या उतरी, देख करके हंसने लगा। इतने बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ, विचारवान सब धराशायी हो गए, ये बच्ची बोलेगी। और जैसे ही शर्त के अनुसार घोड़े के इधर से उधर पैर रखने लगा, बादशाह उस कन्या ने चुटकी बजाते हुए कहा, याही में भागवत, याही में गीता, याही में भागवत, याही में गीता, याही में भागवत, याही में गीता, याही में भागवत, याही में गीता। जपो राम सीता, 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 जपो राम सीता। ओ जपो राम सीता, जपो राम सीता। भागवत गीता, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सबका ध्येय वाक्य एक ही है, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। अगर जाना है भव से पार, तो बिना भगवान का भजन किए भव पार नहीं जा सकते हो। बाबा तुलसी ने कहा, वारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरई, ये सिद्धांत अपेल। संभव है पानी को मथते 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 कदाचित घी की प्राप्ति हो सकती है, और बालू को पेरते पेरते कोल्हू में कदाचित तेल निकल सकता है, लेकिन भगवान का बिना भजन किए भव से पार नहीं जाया जा सकता है। यही है दूसरे प्रश्न का उत्तर। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का भजन करो। मानव जीवन किस लिए मिला? भगवान की भक्ति करने के लिए। किंग कर्म, परमात्मा इस धरती पर कर्म क्या करते हैं अवतार लेकर के? तो कर्म सृष्टियादि लक्षणम, हम जैसे जीवों को इस धरती पर उतरने के लिए सृष्टि करते हैं परमात्मा। जैसे मनुष्य खेती करता है, अन्न उगाता है, वैसे परमात्मा जीवों की खेती करता है। केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हुए? यद्यपि भागवत में भगवान के 24 अवतारों की गणना की गई है,
जैन मतावलंबी 24 तीर्थंकर मानते हैं और हमारे यहाँ पर 24 अवतारों की गणना की गई है। लेकिन भागवतकार कहते हैं अवतारा असंख्यया, भगवान के अवतार असंख्य हुए हैं। भक्त ने जब पुकारा, जैसे पुकारा वैसे परमात्मा प्रकट हो गए। किम स्वावतार प्रयोजनम, भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? प्रयोजनम शतो रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए, साधु संतों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों को मनोरंजन कराने के लिए, विनोद कराने के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए प्रभु का प्राकट्य होता है। धर्मः कः शरणं गतः, अंतिम प्रश्न, धर्म किसकी शरण में जाता है? तो कहते हैं धर्मः भागवते स्थितः। जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़ के गए, भागवत में लिखा हुआ है यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिना कलरायातः सर्व साधन बाधकः। जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए, उसी दिन कलयुग का प्रवेश हुआ। उद्धव जी ने पूछा कि गोविंद आप तो जा रहे हो, लेकिन आपके भक्त किसका आश्रय लेंगे? तो भगवान ने क्या कहा? स्वकीयम यद भवेत तेजा तच्च भागवते स्थिता। तेजोमय भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में आकर के स्थित हो गए। इसलिए ये भागवत क्या है? कृष्ण की साक्षात मूर्ति है। ये पुस्तक नहीं है, ये उपन्यास नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसे अनुपम ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने कैसे किया? सत्संग के प्रभाव से किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, और सत्संग बिना प्रभु की कृपा के मिलता नहीं है। 17 पुराणों की रचना करके महर्षि वेदव्यास जी एक दिन बड़े दुखी थे। कहां पर बैठे हुए थे? सम्याप्रास तीर्थ, जहां पर भारत का अंतिम गांव है। बद्रीनाथ आश्रम से जब आप ऊपर चलोगे तो माना गांव, भारत का अंतिम गांव दिखाई पड़ता है। जो लोग गए हैं कभी तीर्थ यात्रा में देखे हैं, उसे थोड़ा सा गांव से ऊपर चलोगे तो व्यास गुफा मिलती है, जहां पर पहाड़ पत्राकार दिखाई पड़ता है। लगता है कोई पुस्तक ही पहाड़ का स्वरूप बन गया है। वहीं से सरस्वती कलकल निनाद करते हुए अलकनंदा में आकर के अलक्षित हो जाती हैं, और फिर तीर्थराज प्रयाग में आकर के सरस्वती कुंड में दर्शन देती हैं। इतना जबरदस्त शोर होता है जल के प्रपात का, लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे। भारत के एक महामानव भीमसेन ने वहां पर पुल का निर्माण किया। स्वर्गारोहण के समय उसको भीम पुल कहा जाता है। उसी स्थल पर आज महर्षि वेदव्यास जी चिंतित बैठे हैं। चिंता कब होती है व्यक्ति को? एक व्यवसायी को चिंता इस बात की होती है, बड़ा भारी व्यवसाय तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया परिश्रम से, और फिर बेटा अगर उसको ना संभाले, रुचि ना हो, तो व्यवसायी पिता को चिंता होती है। हर एक का व्यवसाय है। यह प्रवचन कथा भी क्या है? यह भी एक व्यवसाय ही तो है। जब इसके लिए योग्य अधिकारी संतति शिष्य मिल जाती है सतगुरु को, तो उसको बड़ा आनंद आता है। हमारे शिष्यों को तो अपने व्यापार की चिंता नहीं रहती है। हमारे जीरीवाल जी बैठे हुए हैं निश्चिंत, दोनों बेटे संभाल रहे हैं आनंद से, और हमारे बंसल जी बैठे हुए हैं, हमारे गोयल जी बैठे हुए हैं, बसंत लाल जी, चारों अपने आप में संभाल रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत पहले ही इन्होंने सब कुछ से रिजाइन दे दिया है। 60 वर्ष के हुए, अब तुम संभालो, हमारा काम समाप्त। अब हमें जो एकत्रित करना है वो एकत्रित करेंगे, धर्म एकत्रित करेंगे, धर्म के खजाना को बढ़ाएं। आज महर्षि वेदव्यास जी को चिंता हुई, मैंने इतने पुराणों की रचना किया,
इनको पढ़ने वाला, इनके महत्व को जानने वाला कोई नहीं है। उस समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। मर्यादा का पालन नहीं किए, उठ करके प्रणाम नहीं किए। इसलिए चेहरा जो है ये अंतर का दर्पण है। हृदय में क्या चल रहा है ये चेहरा सब कुछ पढ़ लेता है। शीशा है, देख करके और समझ गए। कहने लगे आज आपके मन में कुछ उथल पुथल हो रही है, बात क्या है? बोले मेरे ग्रंथों के कोई आदर नहीं करता। बोले आदर कैसे करे? आपने बावले की भांति बहुत कुछ लिख डाला। बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लिखो लेकिन सार्थक लिखो। आपने ऐसी लेखनी चलाई कि गंगा में गए गंगादास और जमुना में गए जमुना दास। आप जब पहुंचे नृसिंह पुराण की रचना किया तो नृसिंह भगवान से सृष्टि दिखा दिया। वायु पुराण से वायु पुराण की रचना किया, वायुदेव से ही सब कुछ हुआ है। आपने वामन पुराण की रचना किया, वामन भगवान ही सब कुछ हैं। शिव पुराण की रचना किया, शिव ही सब कुछ हैं। देवी पुराण की रचना किया, देवी ही सब कुछ हैं। कहीं एक जगह स्थिर तो हो कि इनका सुप्रीम पावर कोई है। कहीं कहीं आपने सच्चिदानंद घन कृष्णचंद्र का गुणगान किया, लेकिन विस्तृत रूप से आपने नहीं किया। इसलिए आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। एक मत में टिकिए जा करके। ये कैसे संभव होगा महाराज? बोले ये सत्संग से होगा। सत्संग आपको मिल गया मेरे द्वारा। मैं आज जो देवर्षि नारद आपके सामने हूं ना, कभी दासी का पुत्र हुआ करता था और दासी का पुत्र होते हुए एक बार जिन महानुभाव के घर में मेरी माता सेवा किया करती थी उनके घर में संतों का आगमन हुआ। शुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का आगमन हुआ। 4 महीने तक संतों ने वहां पर निवास किया। सबसे छोटा बालक मैं था। मुझे उनकी सेवा का कार्य सौंप दिया गया। पूजा के लिए पुष्प चयन करके ले आता, हवन के लिए लकड़ी तोड़ करके ले आता, झाड़ू बहारू कर देता, बर्तन धो देता और जो प्रसादी बच जाती उसको पा लेता। यद्यपि किसी का जूठा खाना शास्त्र भी निषेध करता है और विज्ञान भी निषेध करता है, लेकिन महापुरुषों का यदि उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए तो संत की शीत प्रसादी से दृष्टि बदल जाती है। और अगर आपकी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि में ही तो सारा कुछ है। यहीं पर दोष है और यहीं पर अच्छाइयां हैं। उस शीत प्रसादी के प्रभाव से मेरे जीवन का कलमश दूर हुआ। परमात्मा के चरणों में अनुराग होने लगा। लेकिन बहता पानी रमता योगी। 4 महीने व्यतीत हुए, संत भगवान चलने लगे आगे। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया, मुझे भी साथ लेकर के चलो। बोले नहीं, अभी नहीं ले जा सकता हूं। तुम्हारे ऊपर माँ का दायित्व है। माँ के बंधन से, माँ के ऋण से जब तक मुक्त नहीं होते हो तब तक भगवत भक्ति आपकी श्रेष्ठ नहीं होगी। वैवाहिक जीवन के बाद पत्नी का बंधन होता है और पत्नी को साधु स्वरूप रखने के लिए माँ की दृष्टि से देखना पड़ता है। हमारे अलवर के लोक देवता महाराजा भर्तृहरि जब योगीराज भर्तृहरि बनकर के गए तो उनको गुरु गोरखनाथ ने यही तो कहा कि जब तक पिंगला को माँ की दृष्टि से और उससे भिक्षा लेकर के नहीं आओगे तब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। आकर के बोलते हैं भिक्षा दे दे मैया पिंगले। नाटक होता है ना अलवर में, कैसा आंसू आ जाता है, कैसा कारुणिक दृश्य वो उपस्थित होता है उस समय। पत्नी के अंदर मातृभाव ले आना ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो संतों ने कहा कि जब तक मां के ऋण से मुक्त नहीं होते हो तब तक आप साधना के लिए हमारे साथ नहीं चल सकते हो। शीत प्रसादी का उदाहरण
जिनका सहस्त्राब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के जीवन की एक घटना आती है। वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर ग्राम में निकल पड़े, एक बार भारत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे पूज्य गुरुदेव इस समय रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समता रथ यात्रा लेकर के गांव गांव ढाणी ढाणी, आज आसन यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। राजस्थान में पहले यात्रा की है, अब मध्य प्रदेश की यात्रा चल रही है, फिर छत्तीसगढ़ की यात्रा चलेगी। और कितना तूफानी दौरा, जबलपुर से सीधे अलवर भगवान के उत्सव में सम्मिलित होकर के कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डाक टिकट जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के नाम पर जारी किया गया, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के पुनः अपनी यात्रा में पहुंच गए। इतनी बड़ी मेहनत हम जैसों के बस की बात नहीं है। ऐसे भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य जब एक नगर में पहुंचे तो वहां पर उनके दो शिष्य थे, एक धनी मानी शिष्य और एक निर्धन थे। धन आने पर बंधुओं परमात्मा से एक ही प्रार्थना करना कि अहंकार न आने पावे, सहजता रहे। और सहजता कब बनी रहती है? जब जीवन में पहले हम संघर्ष करके धन को प्राप्त करते हैं तो सहजता हमसे दूर नहीं जा पाती है। आज उस नगर में प्रवेश किए, धनवान व्यक्ति के यहां संदेशा भेजा तो उसने कहा ठीक है गुरुजी हैं, आ जाएंगे। जब सतगुरु कभी आपके घर की तरफ आए, आपके भाग्य जाग जाएंगे। पलक पावने बिछा करके अगवानी करने के लिए आगे बढ़ना, कभी उनको ऐसे भाव से मत करना। सर्वांतर्यामी रामानुजाचार्य जी महाराज जान गए भावों को, बोले चलो उसके घर में चलते हैं। वहां पर गए तो दीन दरिद्र व्यक्ति था, भिक्षाटन करके जैसे तैसे जीवन यापन किया करता था। वो भिक्षा मांगने के लिए गया था, घर में बधू थी अकेले, और दरिद्रता ऐसी कि तन ढकने को वस्त्र तक नहीं। अंदर से वाणी से प्रणाम किया गुरुदेव के चरणों में, इस दासी का साष्टांग प्रणाम निवेदित हो। आप अंतर्यामी हैं, मैं बाहर नहीं आ सकती हूं, किस कारण से आप जानते हैं। रामानुजाचार्य जी ने अपने उत्तरीय वस्त्र को उठाया और उस कुटिया में फेंक दिया। पुत्री लो, इस वस्त्र से अपने लज्जा को, सील को ढक करके और संत मंडली को प्रणाम करो। 100-200 संत चल रहे थे साथ में, जैसे आज हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ लगभग 25 लोगों की मंडली चल रही है। सब व्यवस्था साथ में है। कई बार तो भगत घबरा जाते हैं, महाराज क्या व्यवस्था करना पड़ेगा। हमारे पास फोन करते हैं, महाराज जी से तो पूछ नहीं सकते, आप बताइए। कहते चिंता मत करो, सिलेंडर से लेकर के भट्ठी चूल्हा से लेकर के राशन पानी सब साथ में गाड़ी में चल रहा है। आप क्या कर सकते हो वो दे देना, बाकी अपनी व्यवस्था अपने साथ है। रामानुजाचार्य जी ने कहा देवी को, संतों को प्रणाम करो। उस देवी ने सबको प्रणाम किया। रूपवती थी, आज इतने संतों को अपने निवास पर आया हुआ देख करके विचार करने लगी। उसके रूप पर आसक्त था उस नगर का कोई धनिक व्यक्ति। विचार किया उस देवी ने कि हाथी के दांत के गहने अनेक बने, मृग के चर्म ऋषि मुनि मन भाई है, लेकिन ये मानव तन किस काम आता है। जब इससे प्राण निकल जाते हैं तो इसकी 3 ही गति होती है, कृमि, बिट और भस्म। यदि इसको मिट्टी में गाड़ दिया गया तो इसके अंदर से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, वही कीड़े खा करके इसको नष्ट कर देते हैं। यदि नदी में प्रवाहित कर दिया गया तो कीड़े खा करके विष्ठा कर देते हैं, और यदि अग्नि को समर्पित कर दिया गया तो भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। धन्य है वो बकरा बकरी मृग जो मरने के बाद भी भगवत सन्निधि में रहता है। मृग चर्म पर सिद्धि मिलती है, इसलिए साधु संत ध्यान को केंद्रित करने के लिए मृग चर्म के आसन को स्वीकार करते हैं। मृग छाला भगवान भूत भावन अवडर दानी आस तो शिव धारण करते हैं, मृग चर्म पहनते हैं वो।
और बकरी बकरा भी उसकी खाल देखिए, सुंदर वाद्य में, ढोलक में, तबले में, नगाड़े में लगती है, लेकिन मनुष्य किस काम का। इसलिए आज अतिथि सेवा में इस शरीर को समर्पित करती हूं। उस धनिक व्यक्ति के पास वो देवी पहुंची, तुम्हारे प्रणय निवेदन को स्वीकार करती हूं, लेकिन उसके पहले मुझे सामग्री देना होगा संत सेवा के लिए। उसके तो मन की लालसा पूर्ण हुई, सब कुछ वस्तुएं दे दिया। सुंदर आकर के आहार तैयार